राजस्थान रिट लेवल 2 हिंदी पेपर सॉल्यूशन। आज का पेपर है 19 जनवरी 2026 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में रेल के विकास को कालक्रम में व्यवस्थित करें। ए ऑप्शन है मीटर गेज, बी ऑप्शन है ब्रॉड गेज, सी ऑप्शन है मेट्रो, डी ऑप्शन है मोनोरेल। इसका डी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जिलावर प्राणी शुभंकरों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ए ऑप्शन है जयपुर का प्राणी शुभंकर चीतल हिरण है, बी ऑप्शन है बाड़मेर का प्राणी शुभंकर लोमड़ी है, सी ऑप्शन है दौसा का प्राणी शुभंकर खरगोश है, कोटा का प्राणी शुभंकर राजहंस है। इसका डी वाला ऑप्शन राइट होगा, कोटा का प्राणी शुभंकर राजहंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, किस जिले को हरियाणा सरकार संग MOU के तहत यमुना नदी में जल मिल सकेगा? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। अलवर, चूरू, हनुमानगढ़, भरतपुर। इसका बी वाला ऑप्शन राइट होगा, चूरू। फोर्थ क्वेश्चन, राजस्थान के RTE नियम 2011 के अनुसार पाठशाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल कितना होता है? ए ऑप्शन है 4 वर्ष, बी ऑप्शन है 1 वर्ष, सी ऑप्शन है 2 वर्ष, डी ऑप्शन है 3 वर्ष। इसका डी वाला ऑप्शन राइट होगा, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकार के नवाचार है? विद्यालयों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बजटीय आवंटन, मिशन स्टार्ट, कागज विहीन परीक्षा, मांग बुलाओ पर विषय विशेषज्ञ। इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन राइट होगा। नंबर 6, नीचे 2 कथन दिए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन फर्स्ट, परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत राजस्थान की राज्य रिपोर्ट राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सर्वेक्षण पर आधारित थी। सेकंड, परक NEP 2020 के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा के लिए एक आकलन पहल है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए वाला है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में तो दूसरा उसके कारण के रूप में। पहला है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता विशेषकर राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सुधार के लिए आरंभ किए गए हैं। सेकंड ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय 186 शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखंडों में संचालित है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। निपुण भारत मिशन, इसका थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसमें मिलान होगा। बालकों के अधिगम कौशल और दक्षता संवर्धन हेतु। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 कब अधिसूचित किया गया था? 29 अप्रैल 2011। बी ऑप्शन इसका है 29 जनवरी 2011, सी ऑप्शन इसका है 29 फरवरी 2011 और डी है 29 मार्च 2011। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है 29 मार्च 2011। क्वेश्चन नंबर 10, शाला प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला है, पाठशाला में कार्यरत 20 वर्ष अनुभव वाले वरिष्ठ शिक्षक, राज्य सरकार द्वारा नामित 5 सेवानिवृत्त शिक्षक। सी ऑप्शन इसका है, पाठशाला में कार्यरत सभी शिक्षक, पाठशाला में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता पिता संरक्षक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए वाला होगा। सी और डी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में
लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। आंगनबाड़ी का अर्थ शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित आंगनबाड़ी केंद्र से है। सेकंड, पाठशाला प्रबंधन समिति विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है तो इसका सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में और दूसरा उसके कारण के रूप में। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और उसके जनजातीय जागरण में योगदान देने वाले में मोतीलाल तेजावत 1888 से 1963 का विशेष स्थान है। सेकंड है, 1905 में गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी जिसके माध्यम से उन्होंने भीलों और गरासियों में राजनीतिक और सामाजिक जन जागरण किया। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। इसका डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में और दूसरा उसके कारण के रूप में। कोटा राज्य में जन जागरण के प्रणेता पंडित नैनूराम शर्मा थे। उन्होंने थानेदार के पद से त्यागपत्र दिया। 1939 में कोटा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रयोजन से पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अभिन्न हरि ने कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसका बी वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको सम्मिलित करना था। 15 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जुदाव का जो है वो है गोवर्धन सिंह शेखावत गांव। इसका ए वाला ऑप्शन राइट होगा। किस वर्ष राजस्थान साहित्य अकादमी स्थापित हुई थी? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। उसका ए ऑप्शन राइट होगा 1958। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कृतियों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान बोलियों का चयन कीजिए। इसका ए ऑप्शन राइट है। ए, बी और सी मारवाड़ी, मेवाड़ी और वागड़ी राजस्थानी बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सी वाला ऑप्शन